ठीक है। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Qn चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पे हम नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको बताएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लिया एक चार्ज है Q1, यहां ले लिया एक चार्ज Q2, यहां लिया एक चार्ज Q3, यहां लिया एक चार्ज। अब ऐसे ले लूंगा, कई सारे हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट Qn ही ले लेता हूं, कितने भी ले लो आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे चार्जेस हैं, Qn ले लिया डायरेक्ट। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि ये जो Q1 है, इस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। और अभी के लिए मान लेते हैं कि ये सारे चार्ज पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना कितना है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से Q1 Q2 से Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R2। भाई 2 से 1 जा रहे हो ना, 2 से 1 जा रहे हो तो R21 ही तो होगा। और वेक्टर अभी बताया था मैंने, बताओ 3 से Q1 के बीच का जो चार्ज है वो कितना होगा, R31 वेक्टर। ठीक है, और N से Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, RN1 और वेक्टर। जहां से चलते हैं वो लिखो, जहां पहुंचे वो लिखो। ठीक है, ये आपने इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया, यानी डिस्टेंस लिख दी सबकी। ठीक है, अब फोर्स की बात कर लेते हैं। तो Q2 पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो मान लेते हैं इसने जो फोर्स लगाया वो ये है। इस फोर्स को कैसे लिखेंगे बताओ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज के द्वारा लगाने वाला फोर्स, यही तो होगा। देखो थोड़ा सा वेक्टर अलग हो गया, तो सीधा करो। इस लाइन के अलग लगाया, सही है। ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, ऐसा है ना, तो ऐसे लगाएगा। इसको बताओ कैसे लिखूं, कितनी होगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। अब 3 है ना, जो लगाएगा उसका नंबर बाद में। ऐसे ही Qn भी लगाएगा तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर। तो इसको कैसे लिखें बताओ, फोर्स ऑन वन, पहले पे लग रही है फोर्स किसके द्वारा, एन के द्वारा। तो ये फोर्स आपके लगेंगे इस पर। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये तो कई सारी फोर्स है, हमें तो केवल एक फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स बताना है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इस चार्ज पे लगने वाले ये जो फोर्सेस है ना, जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, इन फोर्सेस का आप वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो, मतलब इनको वेक्टर के साथ ही सबको ऐड कर दो। तो जो ऐड करके फोर्स आएगी वही इस चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स होगी। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं F12 निकलवाओ भाई, कितना होगा, तो बताना जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, F12 वेक्टर की, बोलो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या है, Q2 Q1, 12 निकाल रहे हो ना, तो Q2 Q1 अपॉन में क्या लगाओगे, R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। और यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा, किसका यूनिट वेक्टर, इसका। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना केवल, यहाँ वेक्टर लगा हुआ है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, R21 कैप। ठीक है, इसकी वजह से लगने वाली फोर्स आ गई, यानी ये आ गई। इसको बताओ कैसे लिखूं, बोलो, F13 को बताओ। हाँ, तो 1/, ये तो सब में सेम रहेगा, एयर में रखे हैं हमने पहले मान लिया। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 13 है ना, 13, तो क्या आएगा, Q1 या Q3 Q1, ऐसे तो लिखोगे। अपॉन में क्या आएगा बताओ, R31 का, और कैप किसका आएगा, R31 का कैप। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके लिए भी लिखवा सकता हूं, लास्ट वाली के लिए। इसकी वैल्यू बताओ, F1n की वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा बताओ, Q1 या Qn इंटू Q
1 अपॉन में R1N या N1 का स्क्वायर, हाँ N1 आएगा, N1 का स्क्वायर और R कैप N। ठीक है भैया, यहाँ तक सारी फोर्सेस लिख दी हैं आपने। तो अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फोर्स जो होगा ना, एफ नेट, वो बराबर होगा इसके 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 सबको ऐड कर दो वेक्टर के साथ, यानी फोर्स 1 2 प्लस फोर्स 1 3 प्लस फोर्स 1N, या ऐसे लिख दो, मान लो और भी चार्जेस होते तो ऐसे डैश डैश करके फोर्स 1, सबको क्या करना है, सीधा सीधा ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं करना। लेकिन ये ऐड वो ऐड नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वेक्टर सम है। कैसा सम है? वेक्टर सम। और वेक्टर सम ऐसा सम नहीं होता कि 4 और 2 को ऐड पकड़ के ऐड कर दिया 6 हो गया आंसर आ गया, नहीं। वेक्टर का मतलब आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐड होगा। वो मैं आपको बताऊंगा जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो। ठीक है, अभी फिलहाल आपको नहीं, नोट कर लो इसको, पहले इसमें लिखो फिर नोट करना। लिखो, यदि यदि किसी सिस्टम में, उसको कहेंगे सिस्टम, कई सारे चार्ज का सिस्टम है ये, वो वाला सिस्टम नहीं है ये एल यादव वाला। यदि किसी सिस्टम में अनेक आवेश हो, अनेक आवेश हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल ठीक है, अन्य सभी अन्य सभी आवेशों के कारण, अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के, लगने वाले बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, देखो इधर समझो, क्या कह रहे हैं, अगर कई सारे चार्जेस हैं और एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो आप क्या करो, ये जो कई सारे चार्जेस हैं इनकी वजह से पहले इस पे जो फोर्स लग रहा है उनके निकाल लो। देखो, जब जैसे हमने पहले इसके कारण जो लगा फोर्स उसे निकाला, फिर इसके कारण जो फोर्स लगा उसे निकाला, फिर इसके कारण जो फोर्स लगा उसे निकाला, सबको निकाल दिया। और फिर उन सबको क्या कर दो आप, बारी बारी से वेक्टर ऐड, वेक्टर सम कर दो, मतलब सबको ऐड कर दो। तो जो फोर्स आएगा वो इस पर लगने वाला नेट फोर्स आपको मिल जाएगा Q1 पर। ऐसे ही इसी तरीके से Q2 पे, Q3 पे, किसी पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, डायग्राम बनाओ, नोट।